80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। वामपंथी हमारे गौरवशाली इतिहास को मिटा रहे हैं। कुछ गवार अनपढ़ तथा कथित सेकुलर ताली बजा रहे हैं। वोट बैंक के नशे में धुत धूर्त जाहिल गंवार अनपढ़ नेता जिन्हें अपने बाप का पता नहीं, वे हमारे धर्मवीर, देश रक्षक, पराक्रमी राजाओं पर कुछ भी अनर्गल बोलते जा रहे हैं। माँ भारती के सच्चे सपूत जो कि अपने सच्चे इतिहास को जानते हैं, जो संख्या में कम हैं, वो धर्म रक्षक युवा लाठी खा रहे हैं। किसके लिए? अपने धर्म और अपने इतिहास के लिए। 1400 सालों का इतिहास 14 साल में मिटा दिया जाता है और हमारे संगठन, हमारे नेता, हमारे रजवाड़े निंदा करके सो जाते हैं। अरे हम तो उस माँ के वीर सपूत हैं जो कहती थी मर जाना पर युद्ध भूमि से भागकर मेरा दूध मत ल जाना। पूरे विश्व के इतिहास में जब भी पराक्रम की बात आती है तो सबसे पहला नाम भारत का आता है, और भारत में राजस्थान का, और राजस्थान में भी मेवाड़ का। और क्यों ना आए, पूरे विश्व के इतिहास में सिर्फ मेवाड़ के महाराणा ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने लगातार 1000 वर्षों तक इन मुस्लिम आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया। आज हम उस महान राजा की बात करने जा रहे हैं जिसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, जिनके शरीर पर युद्ध भूमि में 80 घाव लगे थे, जिसके कारण उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष या शरीर का खंडहर कहा जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राणा सांगा की। राणा सांगा नाम ही काफ़ी है। शरीर पर 80 घाव, एक आँख, एक हाथ, एक पैर नहीं, पर शौर्य और पराक्रम में उनका कोई सानी नहीं। राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा अपने जीवन काल में 100 से अधिक युद्ध लड़े और जीते। पूरे भारतीय महाद्वीप का एकमात्र ऐसा योद्धा जिसने दिल्ली सल्तनत के 3 वंशों खिलजी वंश, लोधी वंश, मुगल वंश के सुल्तानों को हराया। मालवा, गुजरात और अहमदनगर के सुल्तानों की संयुक्त सेना को हराया। राणा सांगा ने मालवा और दिल्ली की सेनाओं को 18 से भी अधिक युद्धों में हराया। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार, बकरोल और खतौली के युद्ध में बुरी तरह हराया। लोधी के पुत्र को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले गए, जहां से भारी हर्जाना वसूल कर ही उसे छोड़ा। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। राणा सांगा ने अपनी विजय यात्राओं में 2 बार अफगानिस्तान के गजनी पर विजय प्राप्त की। नागौर की फिरोज शाह पठान को मारकर नागौर पर भगवा परचम लहराया। महमूद खिलजी ने जब मुजफ्फर की सेना की सहायता से मालवा के राजा मेदिनी राय पर हमला किया तो मेदिनी राय की तरफ से राणा सांगा युद्ध के मैदान पर उतर गए और पूरी खिलजी और मुजफ्फर की सेना को रौंद डाला। इस युद्ध पर मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि हिंदुओं की सेना ने 30 से भी अधिक सेना नायकों और हजारों मुस्लिम सैनिकों का कत्लेआम किया। महमूद खिलजी को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले गए, जहां से खिलजी को 3 शर्त को पूरा करने पर ही छोड़ा। पहली शर्त, युद्ध का सारा व्यय महमूद खिलजी चुकाएगा। दूसरी शर्त, स्वर्ण की मूल्यवान टोपी और एक कमरबंद मालवा के शासक मेदिनी राय को देगा। और तीसरी महत्वपूर्ण शर्त, महमूद खिलजी का बेटा जमानत के तौर पर मेवाड़ में रहेगा। इस युद्ध में मुजफ्फर की सेना ने राणा सांगा के डर से अपने आप को अहमदनगर के किले में बंद कर लिया था। राणा सांगा का राज्य 10 करोड़ की आमदनी का था। उनकी सेना में 1 लाख सवार, उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे। राणा सांगा का साम्राज्य पश्चिमोत्तर में पाकिस्तान के उस पार, अब के अफगानिस्तान से, दक्षिण में मालवा और गुजरात तक, पश्चिम में सिंधु नदी के तट, अब के पाकिस्तान के कराची से पूर्व में अरावली पर्वत तक फैला हुआ था। बाबर खुद लिखता है कि भारत में अगर उसे किसी से डर लगता है तो वो उत्तर में राणा सांगा तथा दक्षिण में कृष्णदेव राय थे, और राणा सांगा ने यह साम्राज्य अपनी वीरता और तलवार के दम पर बनाया था। अब आप इससे राणा सांगा के अदम्य शौर्य, वीरता और साहस का अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या योगदान दिया होगा। ऐसे में कुछ वामपंथी इतिहासकारों द्वारा तथ्यहीन असत्य प्रचारित किया जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। ये तथ्य अतार्किक ही नहीं बल्कि हास्यास्पद है कि राणा सांगा ने जिस इब्राहिम लोदी को 2 बार बकरोल और खतौली के युद्ध में हराया और जिस बाबर की सेना को
बयाना के युद्ध में बुरी तरह गाजर मूली की तरह काट डाला। उस बाबर को राणा सांगा भला क्यों इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाएगा, जिससे तो खुद बाबर डरता था। आरसी मजूमदार अपनी किताब में लिखते हैं कि वास्तव में यह पत्र गुजरात के मुजफ्फर शाह ने राणा सांगा को पराजित करने हेतु बाबर को लिखा था। डूरंगपुर के महाराज द्वारा जब वह पत्रवाहक पकड़कर सांगा के सम्मुख लाया गया, तब सांगा ने मुजफ्फर को दंडित करने के लिए बहुत सा धन और सैनिक लेकर उसे छोड़ दिया। जबकि वंश भास्कर किताब में सूरजमल जी लिखते हैं कि यह पत्र मुल्तान के दौलत खान लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसके द्वारा लिखा गया था, क्योंकि उन दोनों के बीच दिल्ली की गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। जो भी हो, यह तो निश्चित है कि राणा सांगा ने बाबर को कोई भी पत्र नहीं लिखा था। यही हमारे वामपंथी इतिहासकारों की महिमा है कि इन्होंने रक्षक को भक्षक और भक्षक को महान बना दिया। ये विदेशी आक्रांताओं को महान बताने के चक्कर में अपना दिमाग तक नहीं लगा पाए और अपने दिमाग का संतुलन खो बैठे। इससे आप स्वयं सोच सकते हैं कि कैसे ये वामपंथी इतिहासकार अपने प्रगत सत्य को भी निगल जाते हैं। अभी हमारे इतिहास पर सत्य लिखना बाकी है, सत्य ढूंढना बाकी है, सत्य जानना बाकी है और सत्य को समझना भी बाकी है, ताकि हमारे धर्म रक्षक, देश रक्षक, सनातनी वीरों को न्याय मिल सके। जय भवानी, जय एकलिंग जी, जय राणा सांगा। हम आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक हिंदू होने के नाते ऐसे तथ्यों को जहां जरूरत पड़ी उजागर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।